जय श्री गणेश। आज मैं अपने इस चैनल के माध्यम से अपना एक स्वयं का अनुभव आपके सामने शेयर करूंगा। और वह अनुभव है हमारा गुरु कृपा का, गुरु दीक्षा का। इस समय जो समय चल रहा है, इसमें हमारे बहुत से ऐसे भाई बहन हैं जो गुरु दीक्षा का मजाक उड़ाते हैं। उनके लिए गुरु दीक्षा जैसा कोई चीज़ नहीं है। और गुरु दीक्षा में भी कुलगुरु से दीक्षा लेना आवश्यक है। यदि कुलगुरु न हो या वे दीक्षा न दें तो उनकी आज्ञा से किसी अन्य से दीक्षा लेनी चाहिए। एक कहावत है कि पानी पिए छान की, गुरु करे जान की। कुलगुरु श्रेष्ठ हैं, कुल पुरोहित श्रेष्ठ हैं, उन्हें कभी छोड़ना नहीं चाहिए। यदि वे हैं, यदि वे नहीं हैं तो उस स्थिति में अपने से बड़ों की राय लेकर दीक्षा लेनी चाहिए। लेकिन दीक्षा एक संस्कार है और दीक्षा लिए बिना मनुष्य पूर्ण नहीं होता। अब मैं मूल अपनी बात बता रहा हूँ। आज से करीब 15 साल पहले मेरी प्रथम गुरु, मेरी माँ, अचानक कोमा में चली गई और कुछ दिनों तक इलाज करने के बाद हम लोग निराश होकर घर ले आए। और घर ले आकर हमारी 3 बहनें हैं, तीनों बहनें और हमारी धर्मपत्नी, हम स्वयं उनकी सेवा में लग गए। उनकी सेवा के साथ मेरी बड़ी बहन, जो कि बेहद धार्मिक हैं, उनसे छोटी जो है वह भी हैं और उनसे छोटी वाली भी हैं। वे उनके पास बैठकर निरंतर रामायण पाठ, राम नाम संकीर्तन, गजेंद्र मोक्ष, विष्णु सहस्रनाम, इन सब का पाठ किया करती थी। और रात में पूरा परिवार संकीर्तन जरूर करता था। और एक विस्मयकारी बात यह थी कि संकीर्तन के दौरान वे बैठने की कोशिश करती थी। उनको बैठा दिया जाता था तो वे ताली बजाती थी, जबकि संज्ञा शून्य थी। न तो कुछ बोलती थी, सिर्फ देखती रहती थी। आज भी उनकी वह यादें हमारे परिवार में पूरी तरह सुरक्षित हैं। और उसी समय हमारे कुलगुरु, जिनका नाम मुझे स्मरण नहीं है, और यह भी भगवत कृपा ही है, क्योंकि कुलगुरु का नाम नहीं लेना चाहिए और मुझे स्मरण नहीं है, किंतु उनका निवास देवरिया जिले के पिंडी धमोली गांव के पास सजाओं गांव में है। और श्रीमुख सांडिल्य गोत्र के हमारे गुरुजी हैं, उनको मैं बार बार प्रणाम करता हूँ। वे अचानक उसी समय एक दिन भरी दोपहर में करीब 1:30 बजे आ गए। और बहुत दिनों से हमने उन्हें देखा नहीं था। देखने पर मैं मुझे पहचान भी नहीं पाया और यह उन्हें आभास हुआ। गुरु जी के पिता, जो हमारे पिताजी के गुरु थे, तत्काल उस समय उनकी आयु 90 साल से भी ज़्यादा थी, झुककर चलते थे। किंतु उन्होंने कहा, विजय बाबू पहचाने नहीं, मैं आपके पिता का गुरु हूँ। मैं तुरंत उनके चरणों पर गिर उठा और ले आकर बरामदे में आसन बिछाकर उन्हें बिठाया और तुरंत जल ले आकर मेरी पत्नी
जल उड़ेलने लगी और हमने उनका पाँव पखारा, चरणोदक लिया और चरणोदक मस्तक पर लगाकर पान करने के बाद घर में चढ़ने के लिए दिया। और इसके बाद जो उनके साथ आए हुए थे उनके लड़के थे और वही हमारे कुलगुरु हैं, हमारे गुरु हैं। पाँव पखारते पखारते हमने कहा कि गुरुजी मुझे दीक्षा कब मिल जाएगी। उन्होंने हमारा भाव और प्रेम देखकर कहा कि जब कहोगे, किंतु इस समय अधिक मास चल रहा है तो अपने आचार्य को बुलाकर पूछो। हमने कहा गुरुजी आपका दर्शन ही हमारे लिए सब कुछ है। और हमारे आचार्य श्री रामदास शास्त्री जो बगल के गांव के ही हैं, उन्हें बुलाया गया और 15-20 मिनट के अंदर ही वे आ गए। और पिताजी के गुरु, हमारे गुरु आचार्य जी, सब लोग साथ साथ बैठे और दीक्षा के बारे में चर्चा किया। तो गुरु जी ने पहला प्रश्न किया कि अधिक मास है। शास्त्री जी ने तुरंत कहा कि कुलगुरु जब मिल जाएं वही समय श्रेष्ठ है, उसी समय दीक्षा ले लेनी चाहिए। रविवार का दिन था और गुरु जी ने हमारे प्रेम को देख कर कहा कि मैं कल भी रुकूंगा और परसों भी, जब आपका विचार कहे आप दीक्षा लीजिए। इसके पहले यह रहता था गुरु जी आने पर घंटे 2 घंटे से ज़्यादा नहीं रुकते थे, किंतु उन्होंने हमारे स्नेह को समझा, हमारी भावनाओं को समझा और पता नहीं कहाँ से उनकी कृपा हुई, क्योंकि मंगलवार का दिन मुझे प्रिय था और हमने उनसे निवेदन किया, रुके और मंगलवार के दिन दीक्षा दिए। अब हम अपनी मूल बात पर आ जाते हैं। जब हम पति पत्नी नहा धोकर अपनी बड़ी बहनों को प्रणाम करके, उस समय हमारी बुआ जी भी थी, उनको भी हमने प्रणाम किया और गुरु दीक्षा के लिए बैठने जा रहे थे, तो उसी समय बड़ी बहन ने कहा कि गुरु जी को प्रणाम कर लो, माता जी को प्रणाम कर लो। जैसे ही हम माता का चरण स्पर्श करने गए, उनके दोनों हाथ इस मुद्रा में उठ गए और तब तक हाथ ऐसे ही उठे रहे जब तक हम पत्नी ने उनका चरण स्पर्श करके प्रणाम नहीं किया। गुरु जी उस समय खड़े हुए थे, हमारे नेत्रों में आंसू आ गए और गुरु जी ने कहा यह एक अद्भुत कृपा है और इस दृश्य को मैं आज भी भूल नहीं पाता हूँ और इसे मैं गुरु कृपा मानता हूँ। गुरु जी ने दीक्षा दिया और हमने उनकी पूजा की, जो संभव था वह जो शास्त्रीय प्रथा है उसके अनुसार सब किया गया। और यह अनुभव मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि कुछ लोग इसे आज की भाषा में कोइंसिडेंट भी कहेंगे, किंतु जो स्थिति हमने अम्मा की देखी थी उसमें यह मुझे कभी संभव नहीं लगा था, किंतु यह गुरुदेव की कृपा का एक प्रत्यक्ष अनुभव था जो मैं आपसे बता रहा हूँ और अपने गुरुदेव को बार बार प्रणाम करता हूँ और आपसे भी निवेदन करूँगा कि समय पर दीक्षा संस्कार जरूर लें। दीक्षा संस्कार से गुरु कृपा मिलने में समय नहीं लगता है। बोलिए गुरुदेव भगवान की जय।